अरे ओ बुढ़िया, ये पॉट कितने का है? एक्सक्यूज मी, आपको मैं बुढ़िया कहाँ से नजर आ रही हूँ? ओह सॉरी बहन जी, अब तो बता देंगे आप ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। अरे ज्योति, ये एटीट्यूड तो इस तरह दिखा रही है जैसे बहुत बड़ी तोप हो। लगता है ना तुम दोनों के दिमाग खराब हो गए हैं, तभी अनाप शनाप बके जा रहे हो। एक काम करो, जा कर ना सबसे पहले अपने दिमागों का इलाज करवाओ। एक मिनट, साइड हो। स्क्रू ना तेरा ढीला हो गया है, जो तुझे पता नहीं है कि कस्टमर से डील किस तरीके से किया जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? क्यों, एक थप्पड़ में तुझे समझ में नहीं आया? अरे ज्योति, मैं तो बोलता हूँ इसे एक थप्पड़ और लगा दे, इसे जब समझ में आएगा। अरे रहने दे यार चांद, इतनी जल्दी ना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब मुझे वो व्हाइट वाला और वो जो ग्रीन वाला पॉट है उसके रेट बता कितने के हैं। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर किसी चीज के दाम नहीं पता, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? और जिस तरीके की बदतमीजी आप मेरे साथ कर रही है ना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ज्योति, मुझे तो पता नहीं अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करती है। बार बार ये बोले जा रही है मुझे तो इसका रेट नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। अरे अरे चांद, इसकी धमकी से तो मैं डर गई, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी, कुछ कर तो नहीं देगी ना मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, आप दोनों की बदतमीजी ना बढ़ती जा रही है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अबे ओ बुढ़िया, दोबारा अपना ये हाथ दिखाया ना तो यही हाथ तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी तू? अपनी ना औकात में रह। तेरी औकात नहीं की तो हम दोनों से बात कर सके। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तुझे मेरे बारे में पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझी तू? तो अपनी ना औकात में रह के बात कर। जितना पूछा उतना बता। मैं इससे बात कर ही क्यों रही हूँ चांद? मुझे जो चाहिए मैं खुद उठा लेती हूँ ना। मैंने कहा ना, हाथ पीछे। ना ही ये मेरी दुकान है और ना ही मैं यहाँ पे किसी चीज को हाथ लगाने दूंगी, इसलिए अपना हाथ पीछे करके रखिए। क्यों, तू दुकान के आगे झुंझुना बजाने के लिए खड़ी है क्या? माइंड योर लैंग्वेज। आपको औरतों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ओ हेलो, पहले ना अपनी इंग्लिश क्लियर कर लो। माइंड योर लैंग्वेज, आई बड़ा बोलने वाली। तुम मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, पहले तुम अपना काम करना सीख लो। ओ हेलो, मुझे ना कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अमीर हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिस स्कूल में तुमने पढ़ाई करी है ना, वहाँ इंग्लिश तो सीख ली, पर तुमने दूसरों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं सीखी। अरे संस्कार नहीं सीखे तुमने कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या? हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलने की? तेरी ना औकात नहीं कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोले। अपनी ना हैसियत में रह, समझी? अरे दे इधर, क्या फोन में लगी पड़ी है तू? कैसा डब्बा सा फोन लेके घूम रही है? कितने का होगा? 5,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए का। ये देख, इसे कहते हैं फोन। ये है आईफोन। पता है कितने रुपए का आता है? पूरे 1.5 लाख रुपए का। अरे मैं किसको बता रही हूँ चांद, इसको तो कभी पता ही नहीं होगा 1.5 लाख रुपए कितने होते हैं। कभी देखे ही नहीं होंगे इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे, और ना ही आईफोन देखा होगा। तुम्हारी हैसियत से ना बाहर है इतने महंगे महंगे फोन, तुम जैसे लोग ना इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। देखिए, आप दोनों की बदतमीजी ना हद से बढ़ती जा रही है, तो अब एक बार भी मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, क्योंकि अगर मैंने बदतमीजी करी ना आपके साथ तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। और आपको पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर आप दोनों को पता चल गया ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ओ हेलो बुढ़िया, बदतमीजी की शुरुआत किसने की थी? तूने। तू हमें चुपचाप सामान दे देती, ना ही हम तुझसे बहस करते, ना ही हमारा टाइम वेस्ट होता। लेकिन तुम गरीबों की ना औकात ही ऐसी है, तुम हम अमीर लोगों को देख कर ना हमसे लड़ने आ जाते हो, हमसे मुंह लगाने आ जाते हो, सोचते हो कि हम थोड़ा तरस खा के तुम्हें पैसे दे देंगे, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तू जानती है तू किससे पंगे ले रही है? अरे मेरे पति ना यहाँ की SHO है, एक कॉल लगाऊंगी ना उन्हें, तुझे सीधा जेल में डाल देंगे, समझी तू? और बात रही पैसों की, तो हमारे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, अरे तू सोच भी नहीं सकती। मैं ना खड़े खड़े खरीद सकती हूँ तुझे भी और तेरे पूरे खानदान को भी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? ओ हेलो, तू होती कौन है मेरे पति का नाम पूछने वाली? क्यों बताऊं मैं तुझे अपने पति का नाम? क्या पता मेरे पति को किसी गलत केस में फंसा दे तू। तुम जैसे लोगों का ना भरोसा भी नहीं होता है। देखिए, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरा फोन वापस दीजिए तुम दोनों। ओए, अपनी ना हद में रह के बात कर। नहीं दे रहे तेरा फोन, बता क्या कर लेगी? पुलिस वाले की बीवी हूँ मैं, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अपनी ना हद में रह। अरे पुलिस वाले की बीवी है तो कुछ भी करेगी क्या? इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी में बदतमीजी किए जा रही है, शर्म लिहाज है नहीं है क्या तुझे? हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति यहाँ के SHO है। तू ना अपनी हद में रह के बात कर और तमीज से बात कर हम दोनों से।
अरे तुम दोनों इज्जत डिजर्व करते हो जो तुम दोनों को मैं इज्जत दूंगी। अबे ओ, इतनी देर से चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और बदतमीजी नहीं कर सकता, मैं और भी कर सकता हूँ। अरे ज्योति, मैं तो ये बोलता हूँ इसका सामान उठा और चलते हैं। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हुआ, कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? चांद एक काम करो, इसका ये डब्बा ना इसको वापस कर दो। वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है ये डब्बा, बेचेंगे भी ना 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे इसके। ले जा। सही कह रही है। ले बुढ़िया, पकड़ अपना डब्बा। देख, अब ना मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, मेरा टाइम ना बहुत प्रेशियस है, तो मुझे चुपचाप से इन पॉट के रेट बता और ये मेरे को पॉट दे दे। ला। देखिए, मैं आप दोनों को पहले ही समझा चुकी हूँ कि ये मेरी दुकान नहीं है, फिर भी आप मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब आप मुझसे बदतमीजी मत कीजिए और यहाँ से जाइए। अच्छा, तो तू कहीं की तोप है क्या जो हम तुझसे डर जाए? और तू मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोल, मेरा दोस्त है ये, वो जो मन चाहे वो बोलेगा, समझी? तो तुम अपने पति की धौंस दिखाकर किसी के साथ भी कुछ भी करोगे, किसी को कुछ भी बोलोगी और अपने साथ एक चेला भी लेकर घूमोगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा फायदा उठा रही हो। देखो, बदतमीजी तो तुम मेरे से बहुत ज्यादा कर चुकी हो और मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों ना मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करो, और ना ही मैं बर्दाश्त करूंगी। ऐसा मैं बोल चुकी हूँ। इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आए, तुम दोनों निकलो यहाँ से। अरे जिसके पास पैसा, रुतबा, शौहरत सब होता है ना, वो इंसान घमंड तो दिखाता ही है, तो मैं क्यों ना दिखाऊं घमंड? बिल्कुल दिखाऊंगी घमंड। और ये ना मेरा दोस्त है, तो इसे ना तमीज से बात कर, कोई चेला नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है? काश इसके घर वालों ने ना इसे थोड़ी सी बोलने की तमीज सिखा दी होती कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है, तो शायद आज ये तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। क्योंकि ना ही इसे बोलने की तमीज है और ना ही तुम्हें बोलने की तमीज है। और वैसे भी जैसा हमारा करैक्टर होता है ना, हमें दोस्त भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तुम भी बदतमीज है और तुम्हारा दोस्त भी बदतमीज है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझसे बहसबाजी मत करो, तुम दोनों का बहुत हो गया। और अगर तुम्हें एक बार ये पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। याद रखना, फिर रोते रहोगे और माफी मांगते फिरोगे कि मैडम माफ कर दो। मैं अभी भी तुम दोनों को मौका दे रही हूँ, जाओ यहाँ से। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस बुढ़िया को मैडम क्यों बोल रहे हो? अरे ज्योति, क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा तमीज से बोलो, ये यहाँ की IAS ऑफिसर हैं। क्या? IAS ऑफिसर? सीरियसली? अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी है? क्या बात है। अरे इसमें तो बहुत ज्यादा घमंड है। ना ही तुम्हारी पत्नी को बात करने की तमीज है कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। पर शिवम, मैंने तो तुम्हें कभी भी किसी से बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा, और तुम अपनी ड्यूटी भी ना परफेक्टली निभाते हो। और तुम्हारी वाइफ को देखो, मुझसे इतनी देर से बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है। अरे मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी वाइफ है और ऐसी ही निकलेगी जिसे बात करने की भी तमीज नहीं है, और साथ में अपने दोस्त को लेकर आई है, वो भी मेरी बेइज्जती करने के लिए। अरे कैसे झेलते हो ऐसी औरत को? मुझे तो ना आज तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। क्या जैसे इसने आज मेरे साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ भी करती है? देखो शिवम, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो और बहुत अच्छे इंसान भी हो, पर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी पोस्ट का गलत फायदा उठाती है, इसीलिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। मैम प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। मेरी गलती की सजा मेरे हस्बैंड को मत दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो बस मैं ही उनके पैसों का घमंड दिखा रही थी। बट मैम मुझे सबक मिल गया है, मैं आइंदा से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगी, प्लीज। देखिए मैडम, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है ना, तो जो गलतियां आपने करी है भुगतान तो आपके पति को भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा ना मतलब है कि आप दोनों ने मुझसे माफी मांग ली तो मैं आप दोनों को माफ कर दूंगी। अरे जितनी बेइज्जती आपने मुझसे करी है उतना मैं आप दोनों से वसूल भी तो करूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं मालूम था कि आप एक IAS ऑफिसर है। अगर हमें पता होता ना तो हम आपके साथ बदतमीजी बिल्कुल भी ना करते। वो एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमें। हाँ जी मैडम, ये सही बोल रही है, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बिना कुछ जाने आपको बहुत कुछ बोल दिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे बस बस, अब ये नौटंकी करने की ना कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम्हारी सारी नौटंकियां मैंने बहुत अच्छे से देख ली है, अब मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। देखो शिवम, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालने वाली थी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि जब मैं ये बोलूंगी कि मैं शिवम को नौकरी से निकाल रही हूँ या सस्पेंड कर रही हूँ तो तुम्हारी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा, उसे शर्म आएगी या नहीं आएगी, उसका घमंड टूटेगा या नहीं टूटेगा। तुम बहुत ईमानदार ऑफिसर हो और एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती, और ऐसी औरत की सजा तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती जिसमें तुम्हारा कोई कसूर ही ना हो। अब हाँ जी सर, हम पहुंच रहे हैं। चलो शिवम,
हटो मेरे सामने से तुम दोनों।